आप देख रहे हैं न्यूज 13 नेक विचार, हमेशा सच के साथ। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आज हम आए हैं वर्सोवा विधानसभा वार्ड नंबर 62। वार्ड नंबर 62 से बीजेपी के भावी उम्मीदवार के तौर पे आए हैं वर्सोवा विधानसभा समर्थनगर मंडल महामंत्री जगदीश शर्मा। जगदीश शर्मा वैसे तो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। वार्ड नंबर 62 की जनता जगदीश शर्मा को जानती है। वो लोगों की सेवा के लिए सदैव आगे रहते हैं। आज इसी मुद्दे पर चुनावी चर्चा हमने जगदीश शर्मा से की। देखिए हमारी रिपोर्ट। जय हिंद। मैं राशिद हुसैन अंसारी, नेक विचार, न्यूज़ 13 नेक विचार से। आज हम आए हैं वार्ड नंबर 62 और वार्ड नंबर 62 में आज हमारे साथ में हैं वर्सोवा समर्थनगर मंडल के महामंत्री जगदीश शर्मा, जिनका एक बहुत लंबा पॉलिटिकल कैरियर है। आज कई साल से वो राजनीति में है और राजनीति में रहते हुए उन्होंने लोगों के लिए सेवा भी की है, लोगों के काम भी किए हैं, बहुत काम किए हैं। आज वो इलेक्शन में आ रहे हैं। आज उनसे जानना चाहेंगे कि वो कौन सी ऐसी क्या सोच लेके इलेक्शन में आ रहा है। हर किसी की एक सोच होती है राजनीति में आने के लिए। नगर सेवक मीन्स सेवक, जनता का सेवक, तो सेवा भाव से इलेक्शन में आने की भी एक सोच होती है। तो आज इसी मुद्दे पे, इलेक्शन के मुद्दे पे बात करेंगे जगदीश शर्मा से। शर्मा जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप वार्ड नंबर 62 के भावी उम्मीदवार हो बीजेपी के। जी, आप, यहाँ तक मैंने आपको फॉलो किया है, एक बहुत लंबा पॉलिटिकल कैरियर है आपका। तो एक राजनीति के हिसाब से आप कोई एक सोच लेके आ रहे होंगे, जो बीएमसी के इलेक्शन में, चुनाव में आप आ रहे हैं। तो क्या सोच लेके आप चुनाव में आ रहे हैं? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल को मैं नमस्कार करता हूं, आपके व्यूअर्स को नमस्कार करता हूं। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि मेरा जन्म ही वार्ड 62 का है। वार्ड 62 में हम 3 पीढ़ी से रह रहे हैं। मेरे पिताजी, मेरे दादाजी का घर था, फिर मेरे पिताजी, इसके बाद मेरा परिवार। तो वार्ड 62 की मूलभूत जो सुविधाएं हैं, बेसिक जो प्रॉब्लम्स है, ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता, ऐसा मैं मानता हूँ। क्योंकि अब तक जो भी नगर सेवक लोग बने, वो लोग अपने पॉश एरिया से, बिल्डिंग एरिया से, रिहायशी एरिया से आते हैं। तो जो सलम की जो तकलीफें हैं, ये मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता, ऐसा मैं मानता हूँ। और रही बात मेरे काम की, तो आपको मैं बता दूं कि ओसिरा प्रस्तुतिगृह जो हॉस्पिटल है, जिसके लिए मैंने एक अभियान चलाया था, ओसिरा प्रस्तुतिगृह बचाओ अभियान, जो जोगेश्वरी में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। वो हॉस्पिटल, जहाँ पे डिलीवरी डिपार्टमेंट ज़्यादा था, जहाँ पे लोग अपने जोगेश्वरी, गोरेगांव, मलाड का, मालोनी से लोग महिलाएं आती थी और यहाँ पे अंधेरी तक के लोगों का उस हॉस्पिटल में ऑपरेशन वगैरह जो भी सुविधाएं उनको मिलता था। तो वो हॉस्पिटल जब जर्जर हो गया, उसके बाद उस हॉस्पिटल के पीछे बहुत सारा प्रोपेगेंडा रचा गया। वो हॉस्पिटल की जमीन बेचने का प्लान तक किया गया। तो उसकी आवाज मैंने उठा के लोगों में जन जागृति अभियान बनाया, जिसका मैं फेसबुक पेज भी चलाता हूँ। ओसिरा प्रस्तुतिगृह बचाओ अभियान मेरा एक फेसबुक पेज भी है, जिसके ऊपर मैंने समय समय पर जो भी सरकारें रही, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, चाहे उद्धव ठाकरे की सरकार हो, उस समय मैंने जो पत्र व्यवहार उनसे किया, हॉस्पिटल चालू रहते हुए वहाँ पे जो भी हादसे होते थे उसके खिलाफ वक्त पे आवाज उठाया मैंने। उस समय हमने एक डॉक्टर को सस्पेंड कराया था, जिनकी लापरवाही से एक बच्चे की डेथ हो गई थी। तो इस तरह की मेरी सोशल एक्टिविटी पहले से रही है। और गुलशन नगर में हम तो नगर सेवक थे नहीं, मगर हम दूसरे के निधि द्वारा हमने गुलशन नगर में गली गटर, नाले, शौचालय बनाने का काम किया है। लोगों को हमारे से बहुत सारी अपेक्षा है कि हम ये भी गली बना दें, वो भी गली बना दें, मगर हमारे पास कोई निजी फंड नहीं है, या हमारे से कोई महानगर पालिका से हमको फंड मिलता नहीं है। हम तो एक पार्टी के पदाधिकारी के नाते हम उसको लीड करते हैं और दूसरे से हम वो काम करा के लेते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि जो काम मैं दूसरे के निधि द्वारा कराता हूँ, या मैं उनको निवेदन देता हूँ, उनके पीछे फॉलोअप लेता हूँ, जो काम मैं गली गटर, नाली, शौचालय करा के दे रहा हूँ लोगों का, वो मेरे माध्यम से मैं और जल्दी फास्ट लोगों को करा के दे पाऊंगा। वार्ड नंबर 62 में खाली गुलशन नगर ही नहीं आता है। जी जी, वैशाली नगर आता है, मोमिन नगर आता है, बहुत बड़ा एरिया है वार्ड नंबर 62 का। तो वार्ड नंबर 62 में आप जन्म हुआ है आपका, आप पले बड़े हो वहाँ। इस टाइम आपकी नजर में ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो अभी तक हुए नहीं है, जो होने बहुत जरूरी है वहाँ की जनता की सुविधा के लिए, वहाँ के फ्यूचर के लिए? ऐसे कौन से मुद्दे वार्ड नंबर 62
62, स्पेशली गुलशन नगर फर्स्ट है, हाँ। लेकिन पूरे वार्ड नंबर 62 के ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो आपकी नजर में वो काम होने चाहिए जो हुए नहीं? देखिए, आपने कहा कि वार्ड 62 में मोमिन नगर आता है। मोमिन नगर के बाहर जो इनलीगल हॉकर्स लगते हैं या फिर कचरे का डब्बा है या कचरे का जमावड़ा होता है, वो सब वहाँ नहीं होना चाहिए। इसके बाद फिर आप वैशाली नगर की तरफ आप जब बढ़ते हैं तो जितने वैशाली नगर के बिल्डिंग्स हैं तो वहाँ पे जो धंधे लगाने वाले जो मार्केट लग रहे हैं उनकी एक सीमा तय होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि उनको हटाया जाए, मगर उनकी एक सीमा तय होनी चाहिए। वहाँ पे ट्रैफिक की जो समस्या होती है, वैशाली नगर में 2-2 3-3 हॉस्पिटल्स हैं। कोई पेशेंट अगर हॉस्पिटल में जाना चाहता है, कोई बुजुर्ग व्यक्ति अपने बिल्डिंग में कार लेके जाना चाहता है तो उसको जाने नहीं दिया जाता, उसके साथ गाली गलौज धक्का धुक्की की जाती है। तो ये जो हॉकर्स जो मार्केट बसता है बैठा है वहाँ पे, ये सब हमारे लोकल लोग हैं, इनकी रोजी रोटी वहीं पे रहनी चाहिए, मगर उनकी एक सीमा तय होनी चाहिए कि इस बाउंड्री तक ही आप व्यापार करें, उसके आगे आप गाड़ियों को आवाजाही के लिए नॉर्मल रास्ता दें। ठीक उसी प्रकार आप एससी रोड की तरफ जब आप बढ़ते हो तो रूबी हॉस्पिटल है, रूबी हॉस्पिटल के बाहर आप देखोगे तो कई सालों से कचरे का आभार पड़ा रहता है। कई सालों से लोग वहाँ कचरा फेंक रहे हैं और बीएमसी अपना काम दिन भर में 2 बार गाड़ी भेज कर, वो हटना चाहिए। वो गंदगी क्यों चाहिए? अब जब दत्तक बस्ती योजना महानगर पालिका योजना चला रही है, घर घर से कचरा लेने का काम करे, तो इस तरह के कचरे भी यहाँ जमावड़ा नहीं होना चाहिए। रही बात गुलशन नगर की, तो गुलशन नगर में आप देख रहे हो कि पिछले 10 से 15 सालों में गुलशन नगर का कभी रोड बना नहीं। जो रोड बनना चाहिए था, जहाँ पे गटर का पानी रोज बहता है, जिस गटर के पानी से, उसी गटर के पानी में से होके लोग मंदिर में जा रहे हैं, उसी गटर के पानी से लोग मस्जिद में जा रहे हैं, हाजी नवाजी लोग को उसका काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। सवेरे स्कूल के बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो उस गटर के पानी से गुजर के जाना पड़ता है। जो बच्चा तैयार होकर स्कूल फ्रेश होके जाता है, नहा धो के निकलता है, मगर उसको उसी गटर के पानी से गुजर के जाना पड़ता है। तो ये बहुत ही निंदनीय काम है। इस पे शासन प्रशासन ने आज तक ध्यान नहीं दिया। हमने कई बार इसके लिए आवाज उठाया, मगर ये हो नहीं पाया। और बीएमसी जो है किसी ना किसी कारण का बहाना बनाती है। अगर मैं कहता हूँ वहाँ पे सहयोग होम्स के द्वारा वहाँ पे इतना बड़ा एसआरए प्रोजेक्ट चल रहा है, अगर ये जो काम बीएमसी नहीं कर पा रही तो क्या सहयोग होम्स द्वारा 5 गाड़ी मिट्टी डाल के या 5 गाड़ी वहाँ पे आरसीएम डाल के रोड नहीं बनाया जा सकता क्या? ये उसके लिए सिर्फ 2 घंटे का काम है, मगर वो जानबूझ के गुलशन नगर के लोगों को भगाना चाहता है, वहाँ नए लोगों को बसाना चाहता है। इसके लिए मैं गुलशन नगर वालों से कहना चाहता हूँ कि आप बदलाव की जरूरत है। आप लोगों को गुलशन नगर में वही सुविधा मिलेगी जो सुविधा के लिए आप बाहर जा रहे हो, मगर उसके लिए आपको आपके नगर सेवक को सही चुनाव करना पड़ेगा। बीएमसी बोलती है हमारा रोड, आपने रोड की बात की जी। बीएमसी बोलती है हमारे अंडर में रोड नहीं आता है, एमएमआरडीए बोलती है हमारे अंडर में रोड नहीं आता है। रोड का मैटर क्या है? रोड का मैटर क्या है एग्जैक्टली? क्या ये सही है? मैंने ऐसा सुना है कि जहां एसआरए का काम चलता है प्रोजेक्ट का, वहां रोड का काम जो है वो एसआरए वाला बिल्डर करके बीएमसी को हैंड ओवर करता है। राइट है, आपका कहना बिल्कुल सही है, मगर मैं यही कहना चाहता हूँ कि इतना बड़ा एसआरए प्रोजेक्ट है, 10-10 बिल्डिंग का काम चल रहा है, बिल्डर अपनी तरफ से 4 गाड़ी आरसीएम नहीं डाल सकता क्या? तत्काल प्रभाव के लिए, लोगों को फैसिलिटी के लिए अगर वो 4 गाड़ी अगर आप अपने तरफ से अगर वो आज आरसीएम वहां डाल देता है तो एक गाड़ी की कीमत मात्र 8 से 10 हजार रुपए है। अगर वो फिलहाल रिलीफ के लिए उन्होंने एसआरए बनाया है, उन्हीं के लोग एसआरए में आने जाने वाले लोग हैं, रहने वाले लोग हैं, अगर उनकी सुविधा देखते हुए अगर बिल्डर चाहे तो उसके लिए 2 घंटे का काम है, मगर ये बिल्डर की नाक दबाएगा कौन? क्योंकि जो वहां लोकल लीडर और लोकल नेता है वो सब बिल्डर से बिके हुए हैं, इसलिए बिल्डर के पास वो जाते नहीं है, ना बिल्डर को बोलते हैं, और बिल्डर अपने मनमानी कर रहा है। तो जो लोग बिल्डर से बुके हुए हैं वो लोग ये काम कभी नहीं कर पाएंगे। ड्रेनेज सिस्टम भी तो नहीं है ना, रोड ही बन गया तो ड्रेनेज भी तो नहीं है ना। थोड़ी सी बारिश होती है तो पूरे रोड पे पानी आ जाता है, वो रोड की ही कमी नहीं है, ड्रेनेज भी नहीं है, पानी जाने का रास्ता भी नहीं है। ड्रेनेज भी ये एसआरए का ही पार्ट है, जो डेवलपर है ये उसका काम है। आज इतनी बड़ी बिल्डिंगें बना रहा है तो उसको सीवरेज लाइन देगा कौन? एसआरए देगी ना। तो ये डेवलपर का काम है। डेवलपर इससे क्यों भाग रहा है, या डेवलपर पे उंगली क्यों नहीं उठ रही है? मेरा सीधा सवाल है, डेवलपर को कौन बचा रहा है? आज तक आपने ये रोड का मसला, गटर का मसला कई बार देखा सुना होगा, मगर आज जो मैं आरोप लगा रहा हूं ये आपने कभी नहीं सुना होगा। ये डायरेक्ट इसके अंदर डेवलपर इन्वॉल्व है। डेवलपर चाहेगा तो 2 घंटे में ये मैटर सॉल्व हो सकता है। डेवलपर जानबूझ के वहां के लोगों को तंग करने के लिए ऐसा कर रहा ताकि वहां के लोग दूसरे जगह जाए, और वो हमारी जगह, हमारे जो जन्म स्थली है जहां हमारा पूरा लाइफ बीता है, उससे हम लोगों को दूर रखना चाहता है। ये आरोप आप लगा रहे हो,
आप एक बीजेपी के महामंत्री हो, ठीक है। दूसरे जो जनप्रतिनिधि है, जो भी जनप्रतिनिधि है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, क्या उनको ये चीज नहीं पता होगी कि ये बिल्डर की आरो मनमानी चल? देखिए, मैंने आपको थोड़ी देर पहले यही बताया कि जो लोग बिल्डर से जुड़े हुए हैं, बिल्डर के पास किसी ना किसी बहाने से चंदा ले रहे हैं या किसी ना किसी बहाने से कुछ लोगों की पगारें चालू है, वो कभी नहीं बोलेंगे ना। उनका वहां मीटर चालू है सर, उनका मीटर चालू है, वो मीटर बंद हो जाएगा बोलने जाएंगे। तो इसलिए आते मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, किसी को प्रश्न करने की जरूरत नहीं है, ये आवाम का मुद्दा है। जो जिस रास्ते से हर व्यक्ति जा रहा है, आ रहा है, जिस रास्ते से इनकी बहन बेटियां जा रही है, उसी रास्ते से हमारी बहन बेटियां जा रही है, उसी गटर के गंदे पानी से जाना पड़ रहा है। अगर ये सबने चाह लिया तो ये 2 घंटे में ही सॉल्व होगा। एक चीज और, अभी मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ तो लोग मुझे कमेंट में ये जरूर बोलेंगे कि अभी जो जनप्रतिनिधि है कोई भी है 1 साल से है, 15 साल बीजेपी की जनप्रतिनिधि थी यहाँ, जब ये काम क्यों नहीं हुआ है? जब ये काम बिल्डर के द्वारा, अगर जैसे आप आरोप लगा रहे हो, तो जब बीजेपी के आमदार थे सीधा ओपनली बोल, हाँ, तब भी ये काम होना चाहिए था, फिर क्यों नहीं हुआ? उस समय भी यही रुकावटें आई थी। मैंने उस समय उस चीज को लीड किया था। उस समय भी यही रुकावटें आई थी कि भाड़ा का फंड एसआरए प्रोजेक्ट जहाँ चल रहा है वहां पे नहीं हो सकता। तो उसका मैंने सेकंड ऑप्शन आपको बताया कि उसका सेकंड ऑप्शन ये है कि डेवलपर चाहेगा तो वो काम हो सकता है। इसमें अब सरकार से अब निवेदन नहीं कर सकते, मगर डेवलपर चाहेगा तो हो सकता है। और डेवलपर कब चाहेगा? जब उसके ऊपर दंड लेके खड़ा रहने वाला एक व्यक्ति आपका लीडर रहेगा तो हो पाएगा, नहीं तो उसके पहले नहीं हो पाएगा। आप देखेंगे कि गुलशन नगर में जो 15 साल पहले झोपड़े तोड़े गए, आज तक वो लोग घर के बेघर हैं, और जिनके 2 साल 3 साल पहले घर तोड़े गए या फाइल बेची गई वो घर के अंदर है। तो ये भी एक आवाज उठाने वाला मुद्दा है, नगर सुख के अंतर्गत नहीं आता, मगर एक आवाम की आवाज बन के तो हम ये जरूर उठाएंगे। दूसरी एक चीज, ये तो डेवलपमेंट की बात हो गई। एक आप यूथ में ही आते हैं, बिल्कुल सबसे बड़ी चीज है आप आ रहे हो तो आप यूथ के बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। आज यूथ के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है नशा, बराबर, ड्रग्स, जो मैं हर जगह बात करता हूँ। ड्रग्स, नशा जो हमारे यूथ को खराब कर रहे हैं, हमारे यूथ के फ्यूचर को खराब कर रहे हैं, हमारे एरिया को खराब कर रहे हैं, हमारे देश को खराब कर रहे हैं। तो आप इसको आप कैसे रोकोगे? नहीं, कैसा है कि अभी सबसे पहला ये सब चीज होता कहाँ पे है? फर्स्ट प्रायोरिटी सलम, दूसरा अवैध पार्किंग, जो रिक्शा गलत जगह पार्क रहती है, जो गाड़ियां पार्क रहती है, अगर इस पे शासन प्रशासन ध्यान देगा। जैसे कि बहुत सारे रोड पे आप देखेंगे जहाँ रोड के काम चल रहे हैं वहां लाइट बंद है, रोड लाइट बंद है, तो ऐसे अंधेरे में लड़के नशापत्ती करते हैं। तो अगर इस चीज को ध्यान देते हैं, साफ सफाई पे, लाइट पे, अवैध पार्किंग को हटाते हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस पे अंकुश लग सकता है। नहीं, लेकिन नशापत्ती तो कहीं भी कर सकते हैं, पाबंदी या रोकथाम तो जो बेचते हैं ड्रग्स पेडलर जो है उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। अभी तो मेरे जानकारी में गुलशन नगर में कोई बेचने वाला ऐसा नहीं है। बाहर के लोग जो बेच रहे हैं उनके ऊपर हम सरकार के माध्यम से, पुलिस के माध्यम से हम शिकायत कर सकते हैं, मगर ऐसी कोई पुख्ता जानकारी हमारे पास नहीं है। दूसरी चीज आप, मैं ये बोलना चाहूंगा आपसे, आप 62 में हो, 62 से आप कॉन्टेस्ट कर रहे हो इलेक्शन में, तो हमारे चैनल के माध्यम से आप 62 की जनता के लिए अगर आप कोई संदेश देना चाहते हो तो वो दे सकते हो। हम कोशिश करेंगे 62 की जनता तक आपका संदेश पहुंचाने की जनता से यही अपील करना चाहूंगा कि आपके बीच में तरह तरह के नेता अब आएंगे। ये चुनाव का माहौल है, चुनाव में तो नेता हर कोई आता, हर पार्टी का कार्यकर्ता आएगा, हर पार्टी का नेता आएगा, मगर जिन्होंने आपके साथ में सालों साल खड़े रह के काम किया है वैसे व्यक्ति को वोट देना। अगर मैंने आपके लिए कुछ किया है, आपके लिए मेरा कुछ भी योगदान है, तो बिल्कुल मुझे वोट कीजिएगा, मेरी आपसे यही अपील है। रहते हमारे साथ बीजेपी के महामंत्री जगदीश शर्मा। थैंक यू सो मच जगदीश भाई हमसे बात करने के लिए, और आने वाले बीएमसी चुनाव के लिए हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से, हमारे दर्शकों की तरफ से आपको बेस्ट ऑफ। बहुत बहुत धन्यवाद सर।